नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी 23,900 के नीचे निकल गया है और 5 अगस्त के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहां निफ्टी 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अभी से एक महीने पीछे सब लोग खरीदने के लिए तैयार थे, मार्केट सुपर बुल रन में चल रहा है ऐसा मान रहे थे, और अचानक से एक महीने में पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स का रुझान बदल गया है, व्यू बदल गया है मार्केट को लेकर। पैसा बचाने के बारे में सोचने लगे हैं, अपना बहाव आते ही मार्केट छोड़ने की तैयारी में बैठे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट की तीसरी महाशक्ति बना हुआ था, वो इस समय मार्केट के लिए कमजोरी बनने का काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एफआईआईज तो दबा के बेच ही रहे हैं, लेकिन एफआईआईज का खरीदने को जो पूरी तरीके से तैयार थे वो डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स था। रिटेल इन्वेस्टर्स के 40 से 50 लाख नए डीमेट अकाउंट हर महीने ओपन हो रहे हैं, जो कि अपने आप में दर्शा रहा है कि कितना बड़ा पैसा बाजार में आ रहा था कंटिन्यू बेसिस पे। लेकिन अब यहां पे कमी आएगी और दिक्कत दिख रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के व्यू में। अब वो फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए तैयार नहीं है और उनमें से कुछ तो बेच भी रहे हैं, जो बाजार पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यानी डबल मार पड़ रही है मार्केट पे, पहला बाइंग खत्म और दूसरा सेलिंग भी हो रही है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मार्केट ब्रेक करने की तैयारी में है। पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपसे क्लियर कट शब्दों में बोला था 24,050 अगर नीचे में ब्रेक होगा तो 200 पॉइंट डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। 200 पॉइंट का टारगेट हो चुका है, सेम डे में ही डन। और निफ्टी देखकर सुनकर बोलकर भी डर लगेगा भैया, 450 पॉइंट निफ्टी नीचे है और 23,000 अब 20 अगर गलती से 24,000 निकल जाए मुंह से तो क्षमा कर देना। अभी मैं बता दूं 23,840 हो चुका है निफ्टी आपका, यानी 200 पॉइंट तो चला गया। अब मैंने आपके साथ एक और लेवल शेयर किया था, इसके बाद 200 पॉइंट जाने के लिए नीचे का घर तो ओपन है, ऊपर पैक है। अगर 24,500 ब्रेक होगा तो 24,700, 750 और 800, ये 300 पॉइंट मैक्सिमम है बाउंस बैक में। लेकिन अगर गलती से 24,050 ब्रेक हुआ तो 23,850 तक बाजार आएगा, 200 पॉइंट नीचे खुल गया। और 23,800 अगर ब्रेक हो गया, 23,200 से पहले कोई लेवल ही नहीं है। मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं लेवल्स, अभी आपको डेली बेसिस के कैंडल पे बताऊंगा अभी। तो अब 23,800 वन एंड ओनली सपोर्ट दिख रहा है, जो इतनी सेलिंग के जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है मार्केट में, मेरे को लगता है नहीं बचेगा, वो भी टूट जाएगा और बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है इस समय मार्केट का। अब मैं बताता हूं ये लेवल्स आ कहां से रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो बाजार कंटिन्यू नीचे जा रहा था, साइड पे होता था, और मैंने वीकेंड पे डिस्कस भी किया था, ये इनवर्स फ्लैग पैटर्न टाइप है, जहां पे आप वन साइड टूटते हो, फिर साइड पे होते हो, फिर टूटते हो। साइड में हो चुके हो, अब टूटने की तैयारी में आ जाओ, क्योंकि पूरा वीक हमने देखा दिवाली वाला साइड में मार्केट पॉजिटिव रहा। आज बाजार ने फिर से क्रैकडाउन दे दिया है। अभी क्रैकडाउन कितना लंबा चलेगा, चल सकता है भैया लंबा। आपके लिए 23,800 का लो जो है वो बना है भैया 5 अगस्त को। अगस्त की बात करूं तो लो था 23,893 का, 24,050 की क्लोजिंग आई थी। अब अगर ये 5 अगस्त का लो टूटता है अगर, तो आप कहां जाओगे। अब सुनिए, आपके लिए कोई नियर बाय लेवल नहीं है दोस्तों। लगभग जो आपके जून मंथ, मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा, ये कैंडल पे क्लिक नहीं हो रहा मुझसे, मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट दोस्तों। जी हाँ, ये आपका लेवल आ रहा है दोस्तों सीधे सीधे 24 जून का 23,350 का लो, यानी कि 23,800 के बाद 450 पॉइंट का घर और ओपन हो गया आपके लिए, जो कि मे बी कल परसों में अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 अगस्त की क्लोजिंग थी 24,055 की, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे 24,000 के ऊपर बंद हुआ था 5 अगस्त को मार्केट। उसके बाद 6 अगस्त की बात करूं तो क्लोजिंग आई 24,000 के नीचे 23,990 की, और लो लगा था 23,960 का। तो मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, 23,900 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे गया तो आपका घर ऊपर में पैक। कहां पे, 24,200। या फिर आज का हाई कितना है एक बार देखो तो सही, 24,316 है वैसे आज का हाई। तो ये भी लेवल हो सकता है, जो मतलब ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वैसे तो, बट मेरे को लगता है साइकोलॉजिकल 23,200 आप पार नहीं करोगे, 24,200 आप पार नहीं करोगे अगर आप 23,900 के नीचे बंद होते हो। तो मैं दोबारा बोल दूं, कंफ्यूजन हुआ है, अगर आप 23,900 के नीचे बंद हो गए आज, तो अब आप 24,200 भी पार नहीं करोगे। ये तो हो गया लेवल्स।
अब आता हूं दूसरी चीज पे दोस्तों, इस समय इन सब चीजों की वैल्यू पूरी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता है ये सारी चीजें, लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं ये सब चीजें टेम्पररी हो सकती हैं। हो सकता है जितनी बुरी तरीके से आज टूट रहा है कल उतनी ही तेज भागता हुआ दिखे, ये पॉसिबिलिटीज भी हैं। क्यों? अब इवेंट बेस्ड मार्केट है, इवेंट बेस्ड, और वो इवेंट जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। कल यूएस इलेक्शन है, कुछ पॉजिटिव आया तो बाजार उछलेगा भी भाई साहब, नेगेटिव आया तो और टूटेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है। देन आपकी फेड पॉलिसी है ही, जहां पे रेट कट की उम्मीदें लग रही हैं एक बार फिर से। बाजार आज के लिए तो दोस्तों केवल इंट्राडे पर्पस से बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि 9-15 से अभी तक हम लोग 100 पॉइंट का भी कहीं से कहीं तक बाउंस बैक नहीं दे रहे हैं, जिसमें 470 पॉइंट नीचे हो गया है इस समय मार्केट। कंटिन्यू बेसिस पे डे लो डे लो डे लो डे लो, हर 10 मिनट में एक डे लो लग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत नेगेटिव प्रेशर है। बैंक निफ्टी ने भी जस्ट ब्रेकडाउन दिया है, 51,300 के नीचे जैसे ही निकला है 51,200 आ चुका है, और ये दिखा रहा है 50,800 तक की रैली, यानी 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है और ज्यादा। जो थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है दोस्तों वो भी वीक हो रहा है। इंडेक्स लेवल पे मैं बात करूं तो निफ्टी 2% नीचे हो गया है, मिड कैप 2.5%, मिड कैप 2%, स्मॉल कैप 2.5% और निफ्टी 2%। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से ज्यादा टूट रहा है, तो जो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप को दोष देते हैं ना, वो निफ्टी पे भी नजर डाल लो। तो ये पूरे केवल लेवल पर्पस से बात करी मैंने, प्लस आपके लिए डेटा भी आता हुआ दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग, और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, अभी सर्विसेज का नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा सिमिलर रहा है, 57.4 से 57.5 पे है, तो ये ठीक है, कोई ऐसा खराब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, लेकिन मार्केट इस बीच में बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से एक बार फ्रेश अपडेट्स थी, लेवल्स को प्लीज ध्यान में रखिएगा, स्पेशली आज कल तो भैया फिर से इलेक्शन डे है, तो बड़ी चीजें होंगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।